Hello and welcome back to your own YouTube channel. It's for Hindi 1 to 1. Translation to learn idioms. चैप्टर नंबर 30। 4 idioms हैं, फटाफट से करते हैं इनको कवर। जो पहला वाला है वो बेहद आसान है और आई एम श्योर आप में से बहुत सारे लोगों ने सुना भी होगा। जब आप एक बड़ी कठिन सी समस्या में होते हैं और समझ में नहीं आता है कि करना क्या चाहिए, तो इसके लिए आप कहते हैं बिटवीन अ रॉक एंड अ हार्ड प्लेस। और भी बहुत सारे इससे मिलते जुलते हैं, लेकिन यहां पर हम इस वाले को कवर करने वाला हैं। एक बार फिर से, बिटवीन रॉक एंड हार्ड प्लेस। अब पहला स्टेटमेंट आता है, नौकरी छोड़ने और कम वेतन में काम करने के बीच वह फंसा हुआ था। ही वॉज स्टक। अब देखिए, जब आप कहते हैं वह फंसा हुआ था तो ही वॉज स्टक। अब किस चीज में? दोनों ही मतलब आगे कुआं पीछे खाई वाली कहानी हो रखी थी। तो एक तरफ था कि कम वेतन में काम करना है और दूसरी तरफ नौकरी छोड़ना पड़ेगा। तो ऐसे में पहले हम इडियम को यहां पर प्लेस कर देते हैं। सो ही स्टक बिटवीन अ रॉक एंड अ हार्ड प्लेस। अब यहां पर, क्योंकि हमारे पास सेंटेंस को स्ट्रक्चर देने के लिए एक एक फॉर्मल कुछ यहाँ पर बन नहीं पा रहा है, तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, एक हाइफन लगाइए और फिर जो सिचुएशंस हैं आप उनको इंट्रोड्यूस कर दीजिए। तो आप कह सकते हैं क्विट, मतलब नौकरी छोड़ना। तो क्विट द जॉब, कोई भी चीज छोड़ने के लिए आप क्विट का इस्तेमाल करते हैं। और दूसरा क्या है कि कम वेतन में काम करना, और वर्क फॉर अ लो सैलरी। He was stuck between a rock and a hard place. Quit the job or work for a low salary. ये स्ट्रक्चर आप कभी भी फॉलो कर सकते हैं जब भी आपको लगे कि यार कुछ मतलब मीनिंगफुल एक सेंटेंस बन नहीं पा रहा है। फिर आता है, मैंने सोचा था कि समस्या हल हो जाएगी, लेकिन अब मैं दो कठिन परिस्थितियों के बीच फंसा हूं। मैंने सोचा था, आई थॉट, कि समस्या हल हो जाएगी या फिर समस्या खत्म हो जाएगी। द प्रॉब्लम। अब देखिए, थॉट हमने पहले कह दिया, तो आप यहाँ विल का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। आपको विल के बदले वुड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। आई थॉट द प्रॉब्लम वुड बी सॉल्व्ड। मैंने सोचा था कि समस्या हल हो जाएगी, लेकिन अब मैं दो कठिन परिस्थितियों के बीच फंसा हुआ हूं। अब ये जो है अपने आप में कंप्लीट क्लॉज है, दूसरा वाला भी। तो हम पहले बट कहेंगे और उसके बाद कहेंगे बट नाउ आई एम स्टक बिटवीन अ रॉक and a hard place. Simple. I thought the problem would be solved, but now I'm stuck between a rock and a hard place. फिर ये तीसरा वाला आखिरी है इस पर्टिकुलर इडियम का। जब उसे दोनों दोस्तों में से किसी एक को चुनना पड़ा तो वह मुश्किल स्थिति में था। When he had to, चुनना पड़ा मतलब एक सेंस ऑफ कंपल्शन आ रहा है यहाँ पर। सो when he had to choose between, दोनों दोस्तों में से किसी एक को, बिटवीन हिज टू फ्रेंड्स, तो वह मुश्किल स्थिति में था। ही वॉज बिटवीन अ रॉक एंड अ हार्ड प्लेस। When he had to choose between his two friends, he was between a rock and a hard place. अब आता है दूसरा वाला। ये तो आई एम श्योर आप सब लोगों ने बचपन से ही सुना होगा, और हिंदी में भी ये एज इट इज, इसका जो लिटरल ट्रांसलेशन है वो चांदी की चम्मच लेकर पैदा होना या फिर भाग्यशाली भाग्यशाली होना। तो इसके लिए जो इडियम आप इस्तेमाल करते हैं, बॉर्न विथ अ सिल्वर स्पून। ये तो आसान है। वह बचपन से ही अमीर था क्योंकि वह चांदी का चम्मच अच्छा, ये देखिए, ये तो लिटरल स्टेटमेंट भी हो गया। वह बचपन से ही अमीर था, तो इसके लिए आप कह सकते हैं ही वॉज रिच। वह था, अब अरे रिक हो गया ये तो। ही वॉज रिच, वह था, क्या था, अमीर। और उसके बाद बचपन से, फ्रॉम चाइल्डहुड, क्योंकि बिकॉज वह चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुआ था। ही वॉज बॉर्न विथ अ सिल्वर स्पून। ही वॉज रिच फ्रॉम चाइल्डहुड बिकॉज ही वॉज बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून। अमन को हर चीज आसानी से मिल जाती है, वह किस्मत का धनी है। अमन को मिल जाती है, अमन गेट्स, मिल जाती है। और ये यहाँ पर हम एक एक पैटर्न की बात कर रहे हैं कि हमेशा ही उसको कोई भी चीज मिल जाती है, तो हम सिंपल प्रेजेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पर। सो अमन गेट्स हर चीज, एवरीथिंग, आसानी से, इजिली। वह किस्मत का धनी है। ही इज
born with a silver spoon. Aman gets everything easily. ही इज बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून. अब देखिए यहां पर क्या होगा ना, बहुत सारे लोग बोलेंगे अच्छा, जब कभी भी आप पैदा होने की बात करते हैं तो उसमें तो आपको वॉज का इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि आप अभी अभी पैदा नहीं हुए हैं. तो देखिए यहां पर क्या सीन है कि इडियम का इंट्रोडक्शन हो रहा है, इस वजह से हम यहां पर इसका इस्तेमाल डायरेक्टली कर सकते हैं. यूजुअली जब आप कहते हैं, मान लीजिए मैं अगर कहूं कि मैं एक गांव में पैदा हुआ था, तो मैं ये नहीं कह सकता आई एम बॉर्न इन अ विलेज. ये गलत होगा. आपको कहना पड़ेगा आई वॉज बॉर्न इन अ विलेज, क्योंकि आप ऑब्वियसली पास्ट की बात कर रहे हैं. सिमिलरली ये बहुत कॉमन मिस्टेक भी है, बहुत सारे लोग बोल देंगे कि मैं, जैसे मान लीजिए मुझे कहना हो मैं दिल्ली में पला बड़ा हूं, आई एम बॉर्न एंड रेज्ड इन दिल्ली. लेकिन ये भी गलत है. यहां भी आपको कहना पड़ेगा आई वॉज बॉर्न एंड रेज्ड इन दिल्ली. लेकिन ये वाला जो सेंटेंस है, यहां पर आप ही इज बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून का अगर इस्तेमाल करते हैं तो वो गलत नहीं होगा. अच्छा, लेकिन क्या इसमें गड़बड़ क्यों है जिसकी वजह से कॉमा में हमें एरर दिखा रहा है? तो देखिए, अमन गेट्स एवरीथिंग इजीली, ये अपने आप में कंप्लीट थॉट है. ही इज बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून, ये भी अपने आप में कंप्लीट थॉट है. और बीच में कोई कंजंक्शन है नहीं. तो ऐसे में आपको यहाँ पर एक सेमी कोलन का इस्तेमाल करना पड़ेगा. तो ये भी ध्यान रखिएगा. अब फिर आखिरी वाला आता है इस वाले इडियम का. गरीबी में पले बढ़े लोग जानते हैं कि हर कोई चांदी का चम्मच लेकर पैदा नहीं होता है. पीपल, अब देखिए, गरीबी में पले बढ़े लोग, सो पीपल हु आर born and raised in poverty. People who are born and raised in poverty, कि हर कोई गरीबी में पले बढ़े लोग जानते हैं. नो दैट, हर कोई चांदी का चम्मच लेकर पैदा नहीं होता. नो दैट नॉट एवरीबडी is born with a silver spoon. People who are born and raised in poverty know that not everybody is born with a silver spoon. चलिए, तो ये हो गया हमारा दूसरा इडियम. अब तीसरे इडियम का रुख करते हैं. ये हमने पहले भी कवर किया हुआ है. जब आप किसी का भी के बारे में भी कहते हैं कि वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया, आग बबूला हो गया, तो ऐसे में आप हिट द रूफ का इस्तेमाल करते हैं. जब उसने झूठ सुना तो वह आग बबूला हो गया. when, जब उसने सुना, he heard, क्या सुना, झूठ. so when he heard the lie, वह आग बबूला हो गया. he hit the roof. इसको दूसरे तरीके से भी आप बना सकते हैं. आप पहले दूसरा वाला क्लॉज भी कह सकते हैं, he hit the roof when he heard the lie. अब उस केस में खाली ये होगा कि ये जो कामा हमने यहाँ पर इस्तेमाल किया है उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी. उसके बगैर भी अगर आप सेंटेंस बनाएंगे तो वो बिल्कुल करेक्ट होगा. अपने बेटे की हरकतें देखकर वह तमतमा उठा. लुकिंग at his son's हरकतें, actions, he hit the roof. So looking at his son's actions, he hit the roof. या फिर आप यूं भी कह सकते हैं, after he saw his son's actions. अब सॉरी, यहां पर जो सन्स है इसमें अपोस्ट्रोफी आएगा, बेटे की हरकतों की बात हो रही है तो अपोस्ट्रोफी लगाना पड़ेगा. व्हेन ही सॉ हिज सन्स एक्शंस ही हिट द रूफ. तो ये हो गया दूसरा वाला. अगर तुमने अपना काम ठीक से नहीं किया तो बॉस गुस्से से फट पड़ेंगे. इसको आप ट्रांसलेट कर दीजिए, क्योंकि ये हमने दो बार, मतलब एक बार पहले भी कवर कर लिया था, आज भी कवर कर रहे हैं, और इससे मिलता जुलता हमने लास्ट एग्जाम्पल में भी कवर किया था. तो इसके बारे में आप ही सोचिए. अब काम ठीक से नहीं करना, डू द जॉब राइट, ये वाला फ्रेज इस्तेमाल कर लीजिएगा और इसको ट्रांसलेट कीजिए. ऑब्वियसली हिट द रूफ का इस्तेमाल करेंगे आप गुस्से से फटने के लिए. अब ये आखिरी वाला है, इसको फटाफट से कवर करते हैं. यह एक छोटी सी समस्या थी लेकिन उसने इसे पहाड़ बना दिया. देखिए, जो छोटी सी बात को बढ़ा चढ़ाकर या फिर बेवजह बहुत ज्यादा डरना, तो इसके लिए आप इस्तेमाल करते हैं इडियम मेक माउंटेन आउट ऑफ, मेक अ माउंटेन. ये ध्यान रखिएगा, इसे माउंटेन नहीं पढ़ते हैं, माउंटेन पढ़ते हैं. मेक अ माउंटेन आउट ऑफ अ मोल हिल. सिंपल है, मेक अ माउंटेन आउट ऑफ अ मोल हिल. अब इसको ट्रांसलेट कैसे करते हैं, मतलब इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं, आइए वो देखते हैं.
यह छोटी सी समस्या थी, पहले से ट्रांसलेट कर लेते हैं। इट वॉज अ स्मॉल प्रॉब्लम, लेकिन उसने इसे पहाड़ बना दिया। बट ही मेड अ माउंटेन out of a molehill. It was a small problem, but he made a mountain out of a molehill. It was a small problem, but he made a mountain out of a molehill. वह हर छोटी बात को इतना बड़ा हर छोटी बात को इतना बड़ा मुद्दा मत बनाओ। डोंट, अब देखिए, मत बनाओ तो इस वजह से आप ऑब्वियसली इस तरीके से आप जब कभी भी मत आपको सेंटेंस में मिल जाए तो आप डोंट से शुरू करते हैं, ये तो आपको पता ही है। डोंट मेक अ माउंटेन of a molehill for such a small issue. सॉरी, हर छोटी बात को, तो इसके लिए सच अ स्मॉल इशू के बदले कहिए फॉर एवरी स्मॉल इशू। डोंट मेक अ माउंटेन ऑफ अ मोल हिल फॉर दो बार हो गया, फॉर एवरी स्मॉल इशू। फिर आता है आखिरी वाला, कभी कभी हम छोटी समस्याओं को बहुत बड़ा बना लेते हैं। समटाइम्स Sometimes we make a mountain of a molehill. अगर आप इतना भी कहते हैं तो भी काफी है। आप बहुत ज्यादा स्पेसिफिक होकर ये कहना चाहते हैं हम छोटी छोटी समस्याओं को इसको अलग से बनाना चाहते हैं, तो आप कह सकते हैं समटाइम्स वी मेक अ माउंटेन ऑफ अ मोल हिल इवन विथ स्मॉल इश्यूज या फिर प्रॉब्लम्स। तो चलिए, यहाँ पर ये वीडियो तो खत्म होता है, लेकिन आपके लिए जो टास्क है ये वाला है। इसको करना है ट्रांसलेट। यहाँ पर वीडियो पॉज कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। इस्तेमाल करना है हिट द रूफ का, और इस पूरे स्टेटमेंट को करना है ट्रांसलेट। और जाने से पहले सब्सक्राइब, लाइक और शेयर तो करना ही है, आपको पता ही है। मिलते हैं जल्दी।